प्रेम शुक्ला जी, केजरीवाल जी का आपने दिल्ली सरकार का यह हाल क्यों कर दिया कि मेयर की पावर्स आपने कमिश्नर को दे दी, मुख्यमंत्री की पावर्स एलजी के पास हैं, तो करे क्या आम आदमी पार्टी? तो अब वो कह रहे हैं कि क्या होगा बताइए, ऐसे ही होगा, यही व्यवस्था होगी, ये सब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। आपने 2 साल पहले एमसीडी के कानून में बदलाव किया, अमेंडमेंट किया। देखिए, भ्रष्टाचार करेंगे, शराब खाने खोलेंगे, जेल जाएंगे, और इतने अनैतिक हैं कि महीनों जेल जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दें और उसके बाद भ्रष्टाचार पर भी बात करें। गजब है भाई। नंगा आदमी सबको जो है कपड़े पहनने पर जो है कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे समाज में शिष्ट वस्त्रों में व्यवहार करना चाहिए, इस पर जो है प्रवचन दे रहे हैं भाई साहब। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो शिक्षा दे रहे थे अच्छी, तो मैंने शिक्षा का पावर दिया हुआ है आपको, और आपको जो है सफाई का पावर नहीं दिया हुआ है। आप जब एमसीडी का चुनाव लड़ रहे थे तब आपको ये पता नहीं था कि ये जो कचरा जमा होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3000 टन कचरा आप जो है प्रोसेस नहीं कर रहे, और आपने तो कहा था ना कि हमको जो बस एमसीडी दे दो हम कचरा साफ कर देंगे, एमसीडी दे दो हम पानी की समस्या समाप्त कर देंगे, एमसीडी दे दो यहाँ पानी नहीं भरेगा, एमसीडी। अरे आपने एमसीडी दे दिया आपको, तब आपने कानून नहीं पढ़ा था क्या कि एलजी के पास पावर है, कमिश्नर के पास पावर है, कि मेयर के पास पावर है? मैंने झूठे बोलोगे सुबह शाम उठते बैठते, ये नहीं होता। जिम्मेदारी लीजिए। सौरभ भारद्वाज जो है वीडियो बनाने के लिए मंत्री नहीं है और वीडियो बनाने के लिए मंत्री है, तो त्याग पत्र देते और वीडियो बनाए। वो त्याग पत्र भाई बनाएंगे शीश महल अपने लिए, गरीब आदमी के लिए झोपड़े से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं करेंगे, और कहेंगे कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। एलजी के पास सारा पावर, तो शीश महल कैसे बनवा लिया? एलजी के पास सारा पावर है तो शराब घोटाला कैसे कर लिया? एलजी के पास सारा पावर है तो पाठशाला में घोटाला कैसे कर लिया? एलजी के पास सारा पावर है तो मोहल्ला क्लिनिक में कैसे घोटाला कर लिया? घोटाला करने के लिए सारा पावर है, लेकिन कोई जिम्मेदारी की बात हो तो कोई पावर नहीं है। गजब का दोहरा मानदंड है भाई। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला आपसे ये भी पूछूंगा कि यूपी की विधानसभा में पानी कैसे भर गया, लेकिन उससे पहले घनेंद्र जी का हम जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी। अनुराग जी, मेरा फिर वही सवाल है कि 1200 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट बनी, अभी पार्लियामेंट को खुले हुए 1 महीना नहीं हुआ, पार्लियामेंट की छत सो गई। उस पार्लियामेंट की छत बनाने में, उस पार्लियामेंट को बनाने में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच कौन करेगा? क्या ईडी जाएगी होम मिनिस्टर के घर में? कोई ईडी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के घर में पता करने कि 1200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया तुमने? और घनश्याम तिवारी जी को भी एक साथ पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। संसद में पानी के टपकने के मामले में ये लोकसभा सचिवालय की सफाई आई है, मुझे लगता है आप लोगों के पास भी पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची है तो मैं बता देता हूं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के आरोप का जवाब दिया गया है। ग्रीन पार्लियामेंट की संकल्पना के अनुसरण में लॉबी सहित भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोम्स लगाए गए हैं ताकि संसद के दैनिक कामकाज में प्रचुर प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके। बुधवार को भारी बारिश के दौरान बिल्डिंग की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम्स को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एडहेसिव थोड़ा हट गया, जिससे लॉबी में पानी का मामूली रिसाव हो गया। हालांकि समस्या का समय पर पता चल गया और तुरंत आवश्यक उपाय किए गए। इसके बाद पानी का कोई रिसाव नहीं देखा गया। तो ये संसद नहीं टपक रही थी। अब मैं दो सवाल पूछ रहा हूं। क्या इस संसद में जो छत जो चोई है, 1200 करोड़ रुपए की लागत से संसद बनी है, कोई जांच बैठेगी? कोई एंटी करप्शन ब्यूरो जाएगा? कोई ईडी जाएगी? कोई सीबीआई जाएगी? नहीं जाएगी? यूपी के अंदर विधानसभा के अंदर पानी घुसा है, कोई जांच होगी नहीं होगी कि कैसे पानी घुस गया? अच्छा, एडहेसिव थोड़ा सा हट गया था, डोम्स का एडहेसिव हट गया था जिसकी वजह से रिसाव हुआ। अब इस थोड़े से रिसाव की वजह से क्या आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि राजेंद्र नगर में पानी भरा, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट मारे गए, तो आप उसको जस्टिफाई कर देंगे घनेंद्र जी? मैं कह रहा हूं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो मापदंड अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए तय करते हैं, क्या वो मापदंड इनके लिए भी उपयोग में होंगे नहीं होंगे? जयपुर में अगर बेसमेंट में 3 बच्चे मर गए पानी जाने से, जलभराव होने से, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदारी लेंगे? क्या ये भंवरलाल शर्मा का इस्तीफा मांगेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री? ठीक है, मैं पूछता हूं आपके सवाल का जवाब। मैं प्रेम शुक्ला आता हूं, घनश्याम तिवारी जी का रुख करूंगा। ठीक है,
ठीक है, मैं आता हूं घनेंद्र जी, आपके पास भी आता हूं। प्रेम शुक्ला से आपका सवाल भी पूछूंगा, मैं पूछूंगा। आज प्रेम शुक्ला बच नहीं पाएंगे, आज प्रेम शुक्ला घिर गए हैं, बच नहीं पाएंगे बच नहीं पाएंगे। चले, मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी, ट्वीट तो बेकार हो गया, ट्वीट तो बेकार हो गया अखिलेश यादव का, क्योंकि उन्होंने टपकता हुआ पानी दिखाया था, वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब लोकसभा सचिवालय की सफाई आ गई उस पर कि वो एडेसिव हट गया था वहां से, जो डोम्स लगे हुए थे वहां से, तो उसकी वजह से मामूली रिसाव था। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जो सरकार लगातार फर्जीवाड़े के आरोप से घिरी हुई हो, चंदा लो धंधा लो के भ्रष्टाचार में घिरी हुई हो, जिसका एक मंत्री अपनी काबिलियत के आधार पर नाम नहीं कमा पा रहा हो, वो सरकार देश को इसी तरीके से टूटता फूटता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे सकती है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार एक ही बात कह रही है देश के युवाओं को, युवतियों को, कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे देश में रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इंश्योरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं मुद्रा लोन दिया, किसी को मिलता नहीं है, और कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे रोजगार पैदा होगा। हर रोज देश में ट्रेन हादसे देखने को मिलते हैं, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया, पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अब जिस तरीके से एयरपोर्ट कोलैप्स की घटनाएं आ रही है, मैं नहीं कह रहा, फ्रेंच लीडिंग प्रेस है, उसने छापा है, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर कोलैप्सिंग वन आफ्टर द अनदर। कितनी दुख की बात है। फ्रांस जो कि भारत का एक बड़ा व्यापारिक और डिफेंस पार्टनर है, उसका लीडिंग प्रेस दुनिया को क्या बता रहा है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक के बाद एक कोलैप्स कर रहा है। क्या कोलैप्स कर रहा है? जबलपुर का एयरपोर्ट। अच्छा, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, उस लीडिंग प्रेस को ये भी तो पता होगा कि ये जो सिस्टम है ये मौजूदा सरकार ने बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन ये इसलिए कोलैप्स कर रहा है क्योंकि बहुत समय से इसका रखरखाव नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो राजकोट का जो कोलैप्स हुआ, बहुत समय से रखरखाव नहीं हुआ। प्रगति मैदान का टनल, देखिए हमें एक बात स्पष्ट है, ये जो जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं सबके आगे मोदी जी की फोटो है, अनुराग मुस्कान जी की फोटो नहीं है। जी, अगर आप हर ट्रेन की झंडी के आगे अपनी फोटो लगाएंगे या स्टेशन पे कहेंगे कि मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे, ट्रेन टाइम पे नहीं चलेंगी, ट्रेन एक्सीडेंट होगा, जो ट्रेन के अंदर सुविधाएं हैं वो नहीं होंगी, लोग जो स्लीपर में चल रहे हैं उनको स्लीपर की सुविधा ना मिले, जो एसी में चल रहे हैं उनको एसी की सुविधा ना मिले। आप केवल पीआर कर रहे हैं। इस सरकार में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक न किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ है, न कोई जिम्मेदारी है। पीआर की समझ सबको है। सबको जाकर के कहना है कि हम वो करेंगे जो 70 साल में नहीं किया। अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, पिछले 20 सालों से 10 सालों से दिल्ली की सरकार इनके पास है, एमसीडी इनके पास है, एलजी के सारे पावर्स इनके पास हैं, अधिकारी इसके पास हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अगर सिर्फ आरोप के बेसिस पे जेल में डालना है तो 13,000 करोड़ का चंदा 10 साल में चंदा कमाने वाली भारतीय जनता पार्टी में किसके ऊपर आरोप नहीं है? अगर आरोप की बुनियाद पे लोगों को जेल में डालना है तो इनके कितने सांसद मंत्री तो अभी जेल में बैठे होंगे, और जिन लोगों को इन्होंने जेल से के पिंजड़े से निकाल करके सरकार बनवाई है, अजीत पवार और तरह तरह के लोग जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये जेल में होते। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है क्योंकि दिल्ली के लोगों से बदला लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को राज्य में और मेयर के चुनाव में वोट नहीं देते। लेकिन जब वो बदला देश से लिया जाता है, जब हमारे एयरपोर्ट टूटते हैं, केजरीवाल जी की जमानत खारिज हुई थी, तब आपने उसका कारण पढ़ा था ना देश में, आपने चार्जशीट पढ़ी है ना घनश्याम तिवारी जी, उन पर गंभीर आरोप हैं। देखिए, गंभीर आरोप 13,000 करोड़। अनुराग मुस्कान जी, ये जो 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, मान लीजिए ये 10% कमीशन है, तो कितने का कमीशन हुआ? 1,30,000 करोड़ का कमीशन हुआ, 10 साल में इन्होंने कमाया है। प्रेम शुक्ला बताएं कितना परसेंट कमीशन है? 2% है, 5%, जो भी भारतीय जनता पार्टी का रेट होगा। 13,000 करोड़ का चंदा जिस दिन अगली सरकार आएगी पूछेगी ना कि आपको वैक्सीन कंपनी ने चंदा क्यों दिया, आपको तरह तरह की भ्रष्ट कंपनियों ने चंदा क्यों दिया। ये जो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों, किसी को आप 16 लाख करोड़ माफ कीजिएगा, तो ये भ्रष्टाचार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी इतनी दरियादिल और उदार पार्टी नहीं है जो भगवान राम के से घोटाला कर दे, जिसने अयोध्या में घोटाला किया हो, उसके अंदर कहीं भी दरियादिली नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की बदनामी हो रही है, जिस तरीके से जगह जगह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बिल्कुल निकम्मी दिखाई दे रही है। वो सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। दूसरे को पर दोषारोपण से नहीं होगा, जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इस्तीफा दीजिए, या फिर बताइए कि किसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए भाई। दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग
असलम पटनी जैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को मुंबई सपा का कोषाध्यक्ष बनाने वाले लोग, कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले लोग, याकूब मेमन की शव यात्रा में जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छाती पीटने वाले लोग, ये बताएंगे कमीशन खोरी दाऊद इब्राहिम से जो ले लेते हैं, जो दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने में जिनको शर्म नहीं आती, वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर प्रश्न उठाएंगे। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? अभी आपने जो है इनकी जो दशा है कि मानसिक दिवालियेपन का इनका ये हद है कि याकूब मेमन की जो है वो मकबरा बनवाने के लिए जो है अबू हासिम उद्धव ठाकरे के यहाँ लगे हुए थे, और उद्धव ठाकरे की सरकार में जो है याकूब मेमन जैसे देशद्रोही मुंबई बमकांड के माध्यम से सैकड़ों निर्दोष मुंबईकरों की हत्या करने वाले का जो कब्र है उसको मकबरा बनाने के लिए जो खड़े हो गए, ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और असलम पटनी इनका समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष था, उसको विरोधी गैंग के लोगों ने गोली इसलिए मारी क्योंकि दाऊद इब्राहिम गिरोह से वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लिए चंदा वसूला करता था। अबू हासिम आजमी इनका जो आज भी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, वो मुंबई बमकांड का पूर्व अभियुक्त है। और जो है दाऊद इब्राहिम गिरोह के बारे में जो लोगों ने जो उनका डोजियर बना है, उस डोजियर में जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथियों की सूची है उसमें प्रमुखता से अबू हासिम आजमी का नाम है। और ये जो है लोगों को बता रहे हैं कि किसने क्या चंदा लिया, कमीशन लिया। कमीशन भारतीय जनता पार्टी नहीं लिया है, दाऊद के गुर्गों के इशारे पर नाचने वाली सपा है भाई। आप देशद्रोहियों तक से चंदा लेने में आपको शर्म नहीं आती, आपकी ये दशा है। जी न्यूज़।